देवी सरस्वती, आज लंबे समय के बाद हम आपकी इच्छा का सम्मान करने के लिए अपनी ही बनाई हुई सृष्टि को देखने के लिए निकले हैं, परंतु आप चिंतामग्न क्यों हैं? ब्रह्मदेव, आपके सृष्टि विधान के विरुद्ध स्वर्ग पर अधिकार करने वाले दैत्यों को क्या आप दंडित नहीं करेंगे? देवी सरस्वती, इस घटना से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु क्यों ब्रह्मदेव? देवी, यह घटना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंशमात्र होने के साथ ही देव देवेश्वर भगवान नारायण की इच्छा से किसी शुभ परिणाम तक अवश्य पहुंचेगी। शुभ परिणाम? क्या होगा वो शुभ परिणाम? प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता सरस्वती। परमपिता, हम कब से आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। देवगुरु बृहस्पति, ऐसी क्या समस्या आ गई? क्या आप हमारे गगन विहार के मध्य उपस्थित हो गए? परमपिता, आपको तो स्वर्गवासियों की दुर्दशा का भली भांति ज्ञान है। कृपा करके हमारे उद्धार का कोई उपाय बताएं। देवगुरु, ब्रह्मदेव ने यहाँ आपके आने से पहले ही कहा था कि ये घटना अपने शुभ परिणाम तक अवश्य पहुँचेगी। क्या होगा वो शुभ परिणाम? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। ओम नमो नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, इस घटना का शुभ परिणाम समय से पूर्व ही बता देना अनुचित होगा। नारद, देवताओं के उद्धार का एकमात्र उपाय देव देवेश्वर भगवान नारायण हैं, जो अनाथों के नाथ हैं। उनकी ही शरण में जाना होगा। भगवान नारायण की शरण में? हाँ देवराज, हमें महाप्रभु की शरण में जाना होगा, क्योंकि देवताओं की स्वर्ग प्राप्ति का संबंध उन्हीं से है। क्षमा करें, क्षमा करें परमपिता। हम आपके कथन का अर्थ नहीं समझे। देव देवेश्वर भगवान नारायण की शरण में पहुंचने से आपको मेरे कथन का आशय स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात परमपिता, आप बैकुंठ लोक में हमारा नेतृत्व करेंगे? अवश्य, हम सब बैकुंठ लोक जाएंगे। परमपिता, आपकी कृपा पाकर हम धन्य हो गए। देवराज, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि शुभ शक्तियां आप पर कितनी कृपालु हैं। देवताओं, आप सबका इस समय बैकुंठ लोक जाना उचित नहीं है। मात्र देवराज ही हमारे साथ जाएंगे। आप सब मंदराचल पर्वत क्षेत्र में किसी गुप्त स्थान पर निवास करते हुए देवराज के लौटने की प्रतीक्षा करें। जो आज्ञा परमपिता। अब मेरी ही क्या आज्ञा है ब्रह्मदेव? देवी सरस्वती, समय आने पर हम आपके गगन विहार की इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। इस समय आप ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करें। यही उचित होगा। इस समय मेरी इच्छा से अधिक संसार का कल्याण आवश्यक है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। प्रणाम महाप्रभु। प्रिय धर्म, हम जानते हैं कि वर्तमान घटनाक्रम के कारण तुम दुविधा में हो और बिना कारण ही स्वयं को निर्बल अनुभव कर रहे हो। आप सत्य कह रहे हैं महाप्रभु। मुझे इस बात का पश्चाताप है कि मैंने अपनी धार्मिक शक्ति से दैत्यों को स्वर्ग में प्रवेश से रोकने का प्रयास नहीं किया। जिस घटना का होना अनिवार्य था, उसे तुम रोक भी कैसे सकते थे? अर्थात महाप्रभु, धर्म, इस घटना के पीछे रुद्रावतार दुर्वासा के शाप के साथ साथ विधाता का निश्चित विधान था।
जिसमें हमारे भावी अवतारों की भूमिका भी निश्चित है। महाप्रभु, आपके अवतारों का संकेत पाकर मेरे दुख का अंत हुआ। संसार में पुरुषार्थ को सफल करने के 4 ही उपाय हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसमें तुम्हारा स्थान प्रथम है धर्म। तुम जिसकी सहायता करते हो उसमें सत्कर्म की सद्भावना स्वयं जागृत हो जाती है। कर्ता तो आप है महाप्रभु, मैं तो मात्र कारक हूं। कुछ समय के बाद ब्रह्मदेव के साथ देवऋषि नारद, देवराज इंद्र एवं देवगुरु बृहस्पति वैकुंठ में पधारने वाले हैं। स्वर्ग में आए भयानक संकट के उद्धार का उपाय पूछने के लिए ही वे सब यहाँ पधार रहे होंगे। किंतु उनके वैकुंठ पहुंचने से पहले हमें अदृश्य होना होगा। ऐसा क्यों महाप्रभु? क्या आप संकट में पड़े देवताओं की सहायता करने के इच्छुक नहीं हैं? प्रश्न इच्छा का नहीं है धर्म। प्रश्न तो स्वयं के पुरुषार्थ को प्रकट करने का है। हम देखना चाहते हैं कि स्वर्ग संकट की इस घड़ी में सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव स्वयं कोई मार्ग ढूंढ निकालते हैं अथवा नहीं। अर्थात आप ब्रह्मदेव की निष्ठा और क्षमता की परीक्षा लेना चाहते हैं महाप्रभु? नहीं नहीं, ऐसा न सोचो धर्म। हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की क्षमता में कोई अंतर अथवा भेद नहीं है। तो फिर आप अदृश्य क्यों होना चाहते हैं महाप्रभु? प्रिय धर्म, तुम भली भांति जानते हो कि किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वयं पर पहले विजय प्राप्त करनी होती है। अपने भीतर आत्मविश्वास एवं पुरुषार्थ की भावना को जगाना होता है। परंतु इस परम ज्ञान से हमारे अदृश्य होने का संबंध है धर्म। अदृश्य होकर हम ब्रह्मदेव के साथ आने वाले देवराज इंद्र के भीतर आत्मविश्वास एवं पुरुषार्थ की भावना को जगाना चाहते हैं। स्वयं के पुरुषार्थ को जगाए बिना दैविक एवं शुभ शक्तियां सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं होती धर्म। क्षमा करें महाप्रभु। धर्म, मुझे तो कर्म करने वाले जीव ही प्रिय हैं। आलसी एवं भाग्य के सहारे हाथ में हाथ धरकर बैठने वाले को मेरी कृपा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण हम चाहते हैं कि देवता अपने निर्धारित कर्तव्य को पहचाने। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाप्रभु? वैकुंठ से अदृश्य होकर अधर्म को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोको। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। परमपिता, नारायण नारायण। परमपिता, आपकी आज्ञा अनुसार हम देवी शची और देवताओं को मंदराचल पर्वत क्षेत्र में सुरक्षित पहुंचाए हैं। परंतु महाप्रभु, देवर्षि, देवराज, लीलाधर भगवान नारायण इस समय लीलामय हो रहे हैं, इसलिए साक्षात उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी परमपिता? देवराज, महाप्रभु वैकुंठ में उपस्थित हो अथवा न हो, परंतु वे अपने भक्तों पर सदा ही कृपालु रहते हैं। और इस समय उनका वैकुंठ में उपस्थित न होना हम सबके लिए एक बात का संकेत है। कैसा संकेत परमपिता? नारायण नारायण। महाप्रभु ने अदृश्य होकर हमें इस बात का संकेत दिया है कि स्वर्ग पर आए इस भयानक संकट का अंत करने के लिए हमें स्वयं गंभीरता से विचार करना होगा। हमारी दुर्दशा से आप भली भांति परिचित हैं देवऋषि। स्वर्ग पर आए संकट के कारण हमारी सोचने विचारने की शक्ति भी कुंठित होती जा रही है। देवराज, यदि वैकुंठ के दिव्य और पावन वातावरण का स्पर्श पाकर भी आपकी विचार शक्ति कुंठित है, तो देव देवेश्वर भगवान नारायण को पुकारने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं। नारायण नारायण। भगवान नारायण के लीला अवतार नारद का कथन सत्य का प्रमाण माना जाता है देवराज। जब कर्म
तथा ज्ञान का मार्ग बंद हो जाए तो भक्ति का ये एकमात्र मार्ग शेष रह जाता है। आइए हम सब महाप्रभु नारायण को प्रसन्न करने के लिए उनके सिद्ध मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायण। इस महामंत्र को हमारी प्रार्थना व पुकार मानकर देव देवेश्वर भगवान नारायण हमें शीघ्र ही अपने परम पावन दर्शन प्रदान करेंगे। ओम नमो नारायण। स्वामी, दैत्य सेनापति और महान योद्धा राहु की सफलता पर संदेह न करें। अधर्मराज के आशीर्वाद से वो अवश्य ही स्वर्ग पर विजय प्राप्त करेगा। महारानी सिंगिका, आपकी सोच सत्य है। आपका पुत्र राहु महापराक्रमी राहु मेरी कृपा और आशीर्वाद से स्वर्ग विजय करके स्वर्ग सिंहासन पर बैठ चुका है। अधर्मराज और दैत्य सेनापति राहु की दैत्यराज विप्रचित्ति, अब हम स्वर्ग में प्रवेश करके दैत्य जाति का ध्वज सारे संसार में फहराएंगे। सारे संसार में मेरे मार्गदर्शन से राहु तीनों लोकों का सम्राट बनेगा। तीनों लोकों का सम्राट। अधर्मराज, हम अपने महान पुत्र राहु को स्वर्ग सिंहासन पर बैठा देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। कृपा करके हमें वहां ले चले धर्मराज। नहीं नहीं महारानी सिंगिका, कदापि नहीं। आप दोनों की वहां कोई आवश्यकता नहीं। आप दोनों यही पाताल में रहें। महाराज विप्रचित्ति और महारानी सिंहिका की जय हो। प्रणाम अधर्मराज। लोमासुर, तुम यहाँ इस समय क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, स्वर्ग विजयी दैत्य सेनापति राहु ने आपको और महारानी सिंहिका को स्वर्गलोक में आमंत्रित किया है। वे आपको स्वर्गलोक के सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। आपने तो कहा कि हमारा पुत्र राहु स्वर्ग सिंहासन पर बैठ गया है। स्वामी, हमारा पुत्र कितना महान है। वो हमसे कितना अधिक स्नेह करता है। हाँ सिंगिका, स्वर्ग विजयी हमारा पुत्र राहु हमें स्वर्गाधिपति का सम्मान देना चाहता है। आपने हमसे असत्य क्यों कहा धर्मराज? हमने तो राहु को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी थी, किंतु वो मूर्ख बैठा नहीं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं दैत्यराज? हमारे स्वर्ग विजयी स्वामी को मूर्ख कहकर आप उनका अपमान कर रहे हैं अधर्मराज। सावधान! हम अपने स्वामी का अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे। लोमासुर! अधर्मराज, अधर्मराज, कृपा करें अधर्मराज, क्रोधित न हो। आपके ही कारण दैत्य स्वर्ग विजयी हुए हैं। लोमासुर, दैत्य सेनापति राहु की सफलता अधर्मराज की कृपा का परिणाम है। प्रत्येक दैत्य को अधर्मराज का सम्मान करना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। हम भविष्य में अधर्मराज के सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे। परंतु इस समय आप दोनों कृपया हमारे साथ स्वर्गलोक चलें। हम भी आप लोगों के साथ स्वर्गलोक चलेंगे। यही उचित होगा धर्मराज। दैत्यराज विप्रचित्ति, दैत्य महारानी सिंगिका, आप दोनों इस पालकी से स्वर्ग जाएंगे और हम इस पालकी के आगे आगे चलकर दुष्ट देवताओं और भीरू धर्म को दिखा देंगे कि अधर्म की शक्ति कितनी महान है। अधर्मराज, दैत्यराज विप्रचित्ति और दैत्य महारानी सिंगिका की। अधर्मराज, दैत्यराज विप्रचित्ति और दैत्य महारानी सिंगिका की। धर्मराज, दैत्यराज विप्रचित्ति
और दैत्य महारानी सिंहिका की अधर्मराज दैत्यराज विप्रचित्ती और दैत्य महारानी सिंहिका की अधर्म के मार्ग पे बाधा डालने का दुस्साहस किस दुष्ट ने किया है? क्या उसे अपने प्राणों का भय नहीं? कौन है ये दुष्ट शक्ति? साहस है तो सामने आ। अधर्म के मार्ग को रोकने का धार्मिक कार्य धर्म ने किया है। धर्म तू? मेरे मार्ग में बाधा डालने का दुस्साहस तूने किया। ये दुस्साहस करके तूने भयानक भूल की है। तुम्हारे मार्ग में बाधा डालकर मैंने कोई भूल नहीं की है अधर्म। अभी तो स्वर्ग में प्रवेश करके तुम अवश्य एक भयानक भूल कर रहे हो अधर्म। तुमने अपनी अधार्मिक शक्ति से पाताल में तो अपनी प्रभुता स्वीकृत करवा ली, परंतु तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। लौट जाओ यहां से। मैं लौट जाऊं? मैं? मेरी सत्ता स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल पर एक समान चलती है धर्म। इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां धर्म अपने प्रभाव का प्रयोग नहीं कर सकता। हट जाओ मेरे मार्ग से, हट जाओ। धर्म कभी भी अपने निश्चय से टिकता नहीं है धर्म। सावधान धर्म, सावधान। मेरे क्रोध का भयानक विस्फोट संसार से तेरा अस्तित्व मिटा देगा। अब मेरे क्रोध के भय के कारण धर्म के अर्थी को कांधा देने वाले अधर्म की जय जयकार करेंगे। अधर्म की जय जयकार। संसार में अधर्म का बोल बाला होगा। सुना तूने? केवल अधर्म का बोल बाला। मैं जानता हूं अधर्म कि तू धर्म की धार्मिक शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस नहीं करेगा। उचित यही होगा कि तू मेरी धार्मिक शक्ति से अपमानित होने के स्थान पर पाताल के महाअंधकार में अपना आश्रय। ना ना धर्म ना, पाताल के अंधकार में नहीं। अब तो संसार का प्रकाश ही मेरे अधार्मिक कर्मों की स्थली बनेगी। अभी भी समय है अधर्म, मेरा परामर्श स्वीकार कर। धर्म! पाताल लोक जाकर तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हारे द्वारा उत्तेजित दैत्य और दानव अपनी भूलों का प्रायश्चित करने पाताल लोक नहीं आ जाते। अधर्म को परामर्श देकर तूने अपना अंत सुनिश्चित कर लिया है धर्म। ले, अब अपने कर्मों का फल भोग। धर्मराज, यहाँ तो देखिए। हाँ? तू क्या सोचता था कि तू अपने सात्विक बंधन से इस संसार की सबसे अधिक विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति को बांध लेगा? हाँ? अब मेरे प्रहार से इस संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी तेरी रक्षा नहीं कर सकती धर्म, नहीं कर सकती। मैं अपने प्रहार से तेरे वर्तमान को इतिहास में बदल दूंगा। युद्ध और संघर्ष धर्म का मार्ग नहीं है अधर्म, किंतु तुम्हारे मिथ्या अहंकार को आज धर्म और सत्य की सात्विक शक्ति का परिचय देना आवश्यक हो गया। ओम नमो नारायण। अभी भी समय है अधर्म, पाताल लोक को लौट जाओ। मैं तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तू मुझे नहीं रोक सकता धर्म, नहीं रोक सकता, मुझे नहीं रोक सकता। धर्म, मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगा। इस अपमान का प्रतिशोध मैं तुझसे अवश्य लूंगा। आप धन्य है महाप्रभु। आज आपकी नारायणी शक्ति का मैंने साक्षात अनुभव किया। आपकी कृपा से
मेरे मन की सभी दुविधाओं का अंत किया। आपकी जय हो। ओम नमो नारायण। देव देवेश्वर भगवान नारायण की जय। देवगुरु बृहस्पति, देवऋषि नारद, देवराज इंद्र, आप सबका वैकुंठ में स्वागत है। ब्रह्मदेव, आपको हमारी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका हमें खेद है। हे निष्पाप, हे निर्दोष, आप खेद न करें। संसार की गति को लय में लाने के लिए आपको विभिन्न लीलाओं की रचना करनी पड़ती है। मेरी प्रतीक्षा आपकी लीला के ही निमित्त है। हे वैकुंठनाथ, देवराज, आपके संकट का समाधान अब सरल हो गया है। धर्म ने अपनी धार्मिक शक्ति से अधर्म को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया है। धर्म की शक्ति से अधर्म पाताल जाने को विवश हो गया है। अब वो स्वर्ग में प्रवेश कर चुके दैत्यों और दानवों को भ्रमित नहीं कर पाएगा। नारायण नारायण। देव देवेश्वर, अधर्म के लिए स्वर्ग का मार्ग रोककर आपने देवताओं पर महान कृपा की है। देवराज, मेरी बात ध्यान से सुनो। दैत्यों को लंबे समय के बाद स्वर्ग पर विजय पाने की सफलता प्राप्त हुई है। इस समय उनकी सफलता में बाधा पहुंचाना न्यायपूर्ण नहीं होगा। आपका कथन सर्वथा उचित है देव देवेश्वर। इस समय जो न्यायपूर्ण हो वही आज्ञा करें। देवराज, समय और स्थिति को देखते हुए तुम अपने परम शत्रु दैत्य दानवों से मित्रता करो। देव दानवों की मित्रता ये कैसे संभव होगी महाप्रभु? जो विजयी है, बलवान है, वो पराजित, निर्बल और अपमानित देवताओं से मित्रता क्यों करेंगे? महाप्रभु, आप ही की बनाई सृष्टि में जिस तरह चूहे और बिल्ली में, सांप और नेवले में मित्रता नहीं हो सकती, उसी प्रकार देव और दानवों में भी मित्रता असंभव है। देव ऋषि, मैं सदा के लिए मित्रता का परामर्श नहीं दे रहा हूं। मेरे कहने का अर्थ है, देवगण कुछ समय के लिए दैत्यों से संधि करें। ऐसी अस्थाई संधि से क्या लाभ देव देवेश्वर? देवराज, जब समय विपरीत हो तो मान अपमान का ध्यान नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान वही है जो समय और अवसर के अनुसार ही कार्य करे। परंतु महाप्रभु, दुष्टों से मित्रता अंत में हानि ही पहुंचाती है। आप प्रारंभ से पहले ही अंत की सोचने लगे देवराजेंद्र। मैं जीवन भर मित्रता निभाने की नहीं कह रहा हूं। इस समय काल दैत्यों के अनुकूल है, अतः अपने हित चिंतन के लिए उनसे मित्रता कर लो। भीतर से सावधान बने रहो। जब अवसर मिले तो उन्हें परास्त करके पाताल जाने को विवश कर दो। क्षमा महाप्रभु, क्षमा। क्या ये छल कपट न होगा? नारायण नारायण। राजनीति के दांवपेच को छल कपट का नाम न देना। 30 शुभ लक्षणों वाले धर्म मनुष्य के लिए एक समान है। राजनीति में समय और अवसर के अनुसार ऐसे व्यवहार करने पड़ते हैं जो देखने में धर्म विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। नारायण नारायण। जो धर्म विरुद्ध है उसे धर्म विरुद्ध कहना क्या अनुचित है? धर्म की भूमि पर तो अनुचित ही है नारद। वास्तव में राजनीति में विजय के उद्देश्य को सामने रखकर जो व्यवहार किया जाता है उसे छल नहीं कहते। विजय प्राप्त करने वाले को दोषी न मानना राजनीति का एक धर्म है। राजनीति की भाषा में इसे कूटनीति भी कहते हैं।
राजनीति और कूटनीति का परम ज्ञान पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया महाप्रभु। देवता और दानव की अस्थायी मित्रता एक खेल है जो देव और दानवों को साथ मिलकर खेलना है। नहीं नहीं महाप्रभु, खेल के नाम पर मुझे अपना सम्मान दांव पर लगाना स्वीकार नहीं। देवराज, यदि शत्रु से प्रेम करके आपका कार्य सफल हो सकता है तो उससे प्रेम कर लें। जैसी आपकी इच्छा देवदेवेश्वर, आज्ञा करो, हमें क्या करना होगा? देवराज, देवताओं का सम्मान पुनः स्थापित करने के लिए आप दानवों के साथ सागर मंथन कर लें। सागर मंथन? सागर मंथन किस लिए महाप्रभु? इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? देवराजेंद्र, सागर मंथन से एक नहीं अनेक प्रयोजन सिद्ध होंगे। यदि देव और दानव साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो सागर से अमृत निकलेगा। किंतु महाप्रभु, अमृत से क्या होगा? देवासुर संग्राम में जब दैत्य दानव मरते हैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी सिद्धि से उन्हें जीवित कर देते हैं। परंतु इस कारण अनेकों देवता वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अमृत पीकर वे अमर हो जाएंगे। परंतु महाप्रभु, अमृत निकलेगा कैसे? समुद्र तो अनंत है, न जाने अमृत उसमें कहां समाया हो। देवगुरु बृहस्पति, अमृत ऐसे ही नहीं दिखाई पड़ेगा। जिस प्रकार दही के कण कण में घृत समाया रहता है और उसे युक्ति से मथने पर वो ऊपर ऊपर तैरने लगता है, उसी प्रकार समुद्र को युक्ति से मथने पर अमृत ऊपर आ जाएगा। परंतु परमपिता, दूध और दही एक ही पात्र में समाये होते हैं। स्त्रियां भी उसे साधारण युक्ति से मथ लेती हैं। परंतु यह तो सागर मंथन का प्रश्न है। हमें किस प्रकार की युक्ति का प्रयोग करना होगा? देवगुरु, सागर मंथन की युक्ति भी सरल और साधारण है। आप सभी दानवों के साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ मंदराचल पर्वत को रई मथानी बनाएं और नागराज वासुकी को नीतिदान अर्थात रस्सी बनाकर सागर का मंथन करें। हे देवदेवेश्वर, मैं एक प्रश्न। अपनी बात निसंकोच कहें देवराज। हे देवदेवेश्वर, जब देव और दानव मिलकर सागर मंथन करेंगे तो दानवों का भी अमृत पर समान अधिकार होगा। देवराजेंद्र, जो मुझे भुलाकर कर्म करते हैं उनको तो केवल परिश्रम का ही फल मिलता है, परंतु जो अपना सब कुछ मुझे समर्पित करके कर्म करते हैं वे फल के साथ साथ मेरी कृपा के पात्र भी बन जाते हैं। तुम अपना कर्म करो, फल मुझ पर छोड़ दो। समय आने पर मैं अमृत का दिव्य प्रसाद तुम्हें सौंप दूंगा। दैत्यों के भाग में तो कलह और क्लेश ही आएगा। देवराज, अब यह निश्चित हो गया है कि देव और दानव, सुर और असुर मिलकर सागर मंथन करेंगे। नारद, आज्ञा महाप्रभु। समुद्र देव मंदराचल पर्वत नागराज वासुकी के साथ सिंहिका, विप्रचित्ती और राहु से सागर मंथन की स्वीकृति प्राप्त करना अब आपका निर्धारित कार्य है देवऋषि। नारायण नारायण। अपनी चतुराई एवं देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करके सागर मंथन के विराट आयोजन को सफल करें। जो आज्ञा महाप्रभु। देव देवेश्वर भगवान नारायण की जय। देव देवेश्वर भगवान नारायण की जय। ओम नमो पुत्री कमला, भगवान नारायण के वचन पर पूर्ण विश्वास करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लीलाधर भगवान अपनी किसी लीला की रचना करके तुम्हें शीघ्र बैकुंठ ले जाएंगे।
अब मेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है पिताश्री। मेरी पुकार के स्वर मेरे आराध्य तक नहीं पहुंच रहे हैं, अथवा सुनकर भी वो मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। नारायण नारायण। भक्ति करने वाले की भगवान कभी भी उपेक्षा नहीं करते देवी महालक्ष्मी। देवर्षि, देव देवेश्वर भगवान नारायण न जाने क्यों मुझसे रूठ गए हैं। मेरे पुकारने पर भी मेरी पीड़ा का अंत नहीं करते। नारायण नारायण। माता महालक्ष्मी, देव देवेश्वर का जो संदेश लेकर मैं प्रकट हुआ हूँ, उसे सुनकर ही आपकी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा। शीघ्र कहें देवर्षि, मेरे आराध्य का क्या संदेश है? देवी महालक्ष्मी, लीलाधर भगवान नारायण की लीला के कारण ही अभिन्न नारायण और महालक्ष्मी तत्व दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं। भूमिका न बनाए देवर्षि, मुझे मेरे आराध्य का संदेश सुनाए। देवी महालक्ष्मी, आपको बैकुंठ लोक बुलाने और समुद्र देव को दिए हुए वरदान को पूरा करने के लिए ही लीलाधर भगवान नारायण ने सागर मंथन की नवीन लीला का शुभारंभ किया है। सागर मंथन? सागर मंथन? हाँ समुद्र देव, सागर मंथन। देव देवेश्वर भगवान नारायण की इच्छा है कि देव और दानव मिलकर सागर का मंथन करें और अमूल्य रत्नों को प्राप्त करें। इस कार्य के लिए पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल मथनी का और नागराज वासुकी रज्जू का कार्य करेंगे। सागर मंथन से मेरी क्या भयानक दुर्दशा होगी, इस बात की आपको कल्पना है देवऋषि? देव और दानवों के शक्ति परीक्षण से मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नारायण नारायण। समुद्र देव, आप तो आदि और अनंत हैं, ज्ञान के सागर हैं। आप भली भांति जानते हैं कि हम सब तो करता है, कारक तो कोई और है। मैं कुछ समझा नहीं देवऋषि। सागर मंथन की भयानक कल्पना से मेरा चित्त अशांत हो गया। अपने चित्त को शांत करें समुद्र देव। आपकी सुरक्षा के लिए लीलाधर भगवान नारायण स्वयं अवतार धारण करेंगे। नारायण नारायण। लीलाधर भगवान नारायण का अवतार मेरी सुरक्षा के लिए? अहो भाग्य, अहो भाग्य। हे प्रभु, आपका कृपा संदेश पाकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया महाप्रभु। पुत्री, अब तुम्हारे कन्यादान का समय आ गया है। अपनी समस्त चिंताएं देव देवेश्वर के चरणों में सौंप कर आओ। हम उन्हीं का स्मरण करते हैं।